मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम परेश है लेकिन प्यार से लोग मुझे छोटू कहकर बुलाते हैं। मेरी उम्र 22 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं छुट्टियों के दौरान अपने घर वापस आया हूँ और घर में माता पिता दादा दादी के साथ रहता हूँ। यह कहानी मेरी छुट्टियां चल रही थी तब की है जब हमारी पड़ोसन राधिका भाभी अकेली थी। हमारे गांव में मेरी पड़ोसन राधिका भाभी रहती हैं, जो मेरे चाचा के बेटे की पत्नी है। उनकी उम्र 23 साल है और वह दिखने में हीरोइन जैसी और उनके लंबे बाल उनकी कमर के नीचे तक थे, जिसकी वजह से मैं बहुत पागल हो जाता। अक्सर हमारे घर आती जाती रहती हैं, कभी बातें करने, टीवी सीरियल देखने और चाय पीने, तो कभी छोटी मोटी चीजें लेने। ऐसे वो नई नई थी। राधिका भाभी के घर वाले उनके संबंधी के वहां 3 से 4 दिन के लिए सभी लोग शादी में गए, इसलिए राधिका भाभी बहुत ही अकेली रह गई। उनके पति जो बाहर नौकरी कर रहे थे, वह तो राधिका के लिए समय नहीं बिता सकते थे। भाभी पहले से मेरे साथ दोस्त जैसी बातें करती थी और उनकी देखने की स्टाइल से मैं उनकी आंखों में खो जाता था। लेकिन धीरे धीरे राधिका भाभी का स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। इनका यह मधुर स्वभाव और उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। वह मुझसे 3 साल बड़ी है, इसलिए शुरुआत में वह मुझसे बात करते हुए थोड़ी शर्माती थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती हो गई। मैं भाभी को दिल की एक भी बात उनसे नहीं छुपाता था। एक दिन मैंने मजाक में कहा, राधिका, काश मुझे भी तुम्हारी जैसी कोई लड़की मिल जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाए। यह सुनकर वह भावुक हो गई और बोली, परेश, मेरे पति मुझे समय नहीं दे पाते। मैं भी तो जवान हूँ, मुझे भी साथ चाहिए। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मेरी प्यारी भाभी, आप मुझे अपना दोस्त समझिए। अगर आपको किसी बात की जरूरत हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यह सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, हाय देवर जी, मुझे अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर कहूंगी। तुम्हारे सिवा कोई है भी कहाँ यार। कुछ दिन बाद राधिका भाभी ने मुझे बताया कि उनके ससुराल वाले 1 सप्ताह के लिए शादी में जा रहे हैं और वह अकेली रह जाएंगी। उन्होंने कहा, जब वे लोग चले जाएंगे तो तुम मुझसे मिलने आना। मैंने हंसते हुए हामी भर दी। जिस दिन उनके घर वाले शादी में गए, मैं राधिका भाभी से छुपकर मिलने पहुंचा। वह बहुत खुश हुई और साथ में थोड़ा डर भी महसूस कर रही थी। फिर मुझे अंदर बुला लिया। हमने साथ में चाय पी और काफी देर तक बातें की। भाभी पढ़ी लिखी और फिटनेस का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। मेरी वजह से भाभी का अकेलापन बहुत दूर हो गया। धीरे धीरे मैं और राधिका एक दूसरे को समझे हुए आगे कदम बढ़ाया। भाभी ने उस रात हल्का सा लहंगा और टी शर्ट पहनी थी। फिर हम दोनों अकेले में मूवी देखने लगे। हम जैसे पति पत्नी की तरह फिल करने लगे। उनकी मासूमियत और प्यार भरी बातों ने मुझे उनकी तरफ खींच लिया। रात को हमने साथ में खाना खाया। फिर राधिका ने कहा, चलो छत पर चलते हैं। वहां बैठकर तारे देखने लगे। ठंडी हवा और चांदनी की रोशनी में हमारे बीच एक अलग ही जादू था। ठंड का मौसम था। मैं और भाभी आपस में एक ही कंबल में थे। कंबल में हम पहली बार खुश हुए। मैंने और राधिका ने 20 मिनट तक खुशी की बातें की। राधिका उनके पति के कुछ देर की, फिर नीचे जाकर फ्रेश हो गए। राधिका को डर लग रहा था, इसलिए उसने मुझे कमरे में साथ सोने बुलाया। मैं भाभी के साथ कुछ गलत नहीं करने वाला था। राधिका ने साड़ी पहनकर आई। ठंड में हम साथ ही सोए। मैंने राधिका को बात करने की कोशिश की।
थोड़ी देर में वह मेरे से दूर हो गई। फिर वॉशरूम गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह दूर सो गई। मुझे बुरा लगा, लेकिन दूसरी रात भी मैं भाभी के वहां पहुंच गया। दिन में तो भाभी ने दूरी बनाई, लेकिन रात को वह पहले जैसे ही बर्ताव करने लगी। फिर हमने साथ में खाना खाया। फिर रात को हम साथ में मूवी देखी। उसके बाद हमने रात को यादगार पल बिताए। मैं राधिका को खुशी देने लगा। राधिका भी मुझे जोर जोर से खुशी दे रही थी। वह बोलने लगी कि मेरे पति के पास उतनी बड़ी बात नहीं थी। वो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बिताते। बाद में हम दोनों खुश हो गए। राधिका भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, परेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ बिताया यह समय मुझे यादगार लग रहा है। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। यह भाभी, आपके साथ यह पल बेहद खास है। उस रात हमने एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे पल बिताए जो हमेशा याद रहेंगे। फिर सुबह हुए राधिका के चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं भी थकान महसूस कर रहा था। राधिका के हाथों की चाय पीकर उसको फोन में बात करेंगे कहकर अपने दोस्त के घर चला गया। फिर मैं और मेरा दोस्त मेरे घर गए। बस इस तरह हमारे भाभी और देवर की गलतफहमी दूर हुई। उसके बाद राधिका के घर वाले वापस घर आए और भाभी का अकेलापन दूर हुआ। फिर सब खुशी से रहने लगे। उसके बाद भाभी को जब भी मेरी जरूरत होती तब मैं वहां चला जाता। इस तरह मैं और राधिका आपस में एक दूसरे की मदद करते। कुछ दिन बाद वेकेशन खत्म हो गया और मैं पढ़ने के लिए कॉलेज चला गया। अब मैं उस बीते हुए कल के सहारे दिन गुजारने लगा। कुछ दिन बाद भाभी का कॉल आया। मैंने भाभी को बातें कहीं। ऐसे हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई और मेरा तनाव दूर हुआ। तब रिश्तों की अहमियत समझ में आई। दोस्तों, मेरी यह शुरुआत की वीडियो है। यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।